86 दिन बाद किया पुलिस ने किशोरी की हत्या का खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते अपनों ने ही किशोरी को उतारा था गला दबाकर मौत के घाट। हत्या के रहस्य को छुपाने के उद्देश्य से रिश्तेदारों के साथ मारुति में किशोरी का शव मैनपुरी से ले जाकर एटा में फेंका था। बीते 30 अक्टूबर 2023 को 14 वर्षीय किशोरी का शव अज्ञात अवस्था में जनपद एटा के थाना मलावन क्षेत्र के ग्राम गढ़िया सीलमपुर के समीप सरवन सिंह की ठार पर पड़े ताकत पर पड़ा मिला था, जिसकी सूचना ठार स्वामी सरवन सिंह ने घटना की सूचना मलावन थाना को दी थी। थाना पुलिस ने किशोर के शव का पोस्टमार्टम कराया था। किशोरी की पहचान जनपद मैनपुरी के थाना बिचवा क्षेत्र के ग्राम नगला हरकेसरी निवासी शिवानी उर्फ जानवी पुत्री किशनपाल उर्फ केपी यादव के रूप में हुई थी। आपको बता दें, पुलिस ने मृतक शिवानी उर्फ जानवी के हत्याकांड का 86 दिन बाद खुलासा करते हुए किशोरी की हत्या के संबंध में प्रेम प्रसंग के चलते ओनर क्लीक बताया है। आरोप है कि शिवानी और जानवी का प्रेम प्रसंग परिवार के ही एक युवक से थे, जिसके चलते किशोरी को पिता और मां व परिजनों ने गमछे से दिन में ही हत्या कर दी थी और रात्र के समय हत्या को छुपाने के उद्देश्य से रिश्तेदारों की मारुति इको से ले जाकर जनपद एटा के थाना मलावन क्षेत्र में गांव के समीप डाल दिया था। इस संबंध में पुलिस ने हत्या में शामिल पिता किशन उर्फ केपी यादव, मां सुधा देवी व बुआ गड्डी देवी, मौसी अखिलेश के अलावा दोस्त रजनीश को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। घटना का खुलासा करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ और बताया, देखें ये खास रिपोर्ट। रिपोर्टर साकिब अनवर। क्या पूरा है? देखिए, ये 30 अक्टूबर को थाना मलावन जनपद एटा क्षेत्र में एक किशोरी शिवानी उर्फ जानवी की डेड बॉडी बरामद हुई थी और ये रहने वाली नगला हरकेशी की थी। तो इसकी घर वाले जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने लड़की की शिनाख्त भी की थी और एक मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत कराया था। बाद में इन्होंने गांव के ही 2 लोगों को, दिनेश यादव और विशेष यादव को उन्होंने मुलजिम बनाया था और वहाँ पर आरोप लगाया था कि इनकी रंजिश के कारण इन्होंने ही उसकी लड़की को हत्या की थी। और जब वहाँ पर विवेचना हुई तो उन्होंने पूरे विवेचना में साक्ष्य कलेक्ट करके यहाँ पर 2 लोगों के नाम सहित विवेचना, चूँकि बिछवा थाना क्षेत्र से इन्होंने बताया था कि यहाँ से ले गए थे उस लड़की को, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर हुई थी घटनास्थल के आधार पर। तो यहाँ पर जब पूरा तकनीकी विश्लेषण किया गया और गहराई से इसकी विवेचना की गई तो पता चला कि इसने जो इसका पिता है केपी किशनपाल, इसने खुद अपनी लड़की के चाल चरित्र पर संदेह करता था और इसी के आधार पर इसने और इसकी पत्नी सुधा और इसकी जो बहन है गुड्डी, इन तीनों ने मिल करके घर में उसकी हत्या कर दी गला दबा करके। इसके बाद इसका जो साढ़ू है केपी का अखिलेश, उसकी एक गाड़ी थी 4 व्हीलर गाड़ी, उसको इन्होंने बुलवाया और एक रजनीश जो पुरावली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसका दोस्त है केपी का, तो ये 5 लोग मिल करके और ये डेड बॉडी को मलावन थाना एटा जनपद में उसको वहाँ पर फेंक आए थे और इसके बाद फिर इन्होंने फंसाने का अपने विरोधियों का कुछ चक्कर रचा और ये लगातार प्रयास करते रहे कि ये जेल चले जाए। लेकिन पुलिस ने बहुत गहराई से इसमें खास करके क्षेत्राधिकारी भोगांव और हमारे जो यशो बिश्वा हैं त्यागी ने बहुत अथक परिश्रम करके सही मुलजिमों को गिरफ्तार किया। और इसमें जो केपी है, जो इसका लड़की का किशोरी का पिता है, जो मुख्य अभियुक्त है हत्या का, इस पे 2 दर्जन मुकदमे जिसमें हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, गैंगस्टर जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। तो ये बहुत सातिर किस्म का अपराधी है और इसने खुद हत्या करके और इसकी पत्नी और इसकी बहन ने हत्या करके और दूसरे जो उसके विरोधी हैं दिनेश और विशेष को फंसाने का जो प्रयास किया था वो निष्फल हुआ और सही अपराधी जेल भेजे जा रहे हैं और उन निर्दोष लोगों को जिनको इन्होंने नामित किया था उनकी नामजदगी कर पाई गई।